हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञानोदय एजुकेशन प्लेटफॉर्म। फ्रेंड, आज है 8 अक्टूबर। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए करते हैं क्लास की शुरुआत और देखते हैं कुछ लेटेस्ट अपडेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो कि अपकमिंग एग्जाम एसएससी, बैंक, रेलवे, पेट, एमटीएस, एनी अदर वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल है। इसलिए फ्रेंड, सेशन को एंड तक जरूर देखें और एंड में कमेंट करके जरूर बताएं कि आज का सेशन कैसा रहा। फ्रेंड, आपके एक कमेंट और एक लाइक से हम बहुत मोटिवेट होते हैं और आपके लिए और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इसी के साथ आईपीएल के बारे में एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। देखिए, कल यानी कि 7 अक्टूबर को आईपीएल का 54 नंबर का मैच संपन्न हुआ है। किसके बीच हुआ है? राजस्थान रॉयल और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच हुआ है। देखिए, कल के मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने राजस्थान रॉयल को ये 86 रनों से हराया है। कितने रनों से? 86 रनों से। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 4 विकेट के नुकसान पर 171 रन गेन किए थे। ये 171 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और वहीं पे राजस्थान रॉयल, इसका तो कल बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा है। ये मात्र 85 रनों पर ऑल आउट हो गया था। ये राजस्थान रॉयल मात्र 85 रनों पे ऑल आउट हो गई थी इसकी टीम। और देखिए, इसका इतना खराब प्रदर्शन था कि कल मात्र 1 रन पर यानी कि 1 रनों पर ही इसके 2 विकेट गिर चुके थे। किसके? राजस्थान रॉयल के 2 विकेट। और देखिए, ये तो 1 रन पर 2 विकेट गिर चुके थे और इसके 35 रनों के अंदर ही 7 विकेट गिर चुके थे। 7 विकेट। और देखिए, आईपीएल के इतिहास में सबसे कम स्कोर पर 7 विकेट गिरने का रिकॉर्ड दर्ज हो चुका है राजस्थान रॉयल टीम के पास। और इससे पहले यह रिकॉर्ड 2017 में आरसीबी के पास था। किसके पास था? आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के पास था। ये 2017 में इसी कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ इसका 42 रनों पर 7 विकेट गिर चुके थे। कितना? 42 रनों पर 7 विकेट। और देखिए, कोलकाता नाइट राइडर्स के इस जीत के बाद राजस्थान रॉयल और पंजाब किंग्स का सफर खत्म हो चुका है। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन। आज भारतीय वायुसेना का कौन से नंबर का वायुसेना दिवस मनाया जा रहा है? ऑप्शन ए 80वां, ऑप्शन बी 85वां, ऑप्शन सी 89वां और ऑप्शन डी 90वां। तो अभी भारतीय वायुसेना द्वारा आज यानी 8 अक्टूबर को कौन से नंबर का इंडियन एयरफोर्स डे यानी भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 89वें क्रम का मनाया जा रहा है। देखिए, ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है? ये हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर, हिंडन एयरफोर्स स्टेशन, यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है। और देखिए, आज के दिन यहाँ पे हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर तीनों सेनाओं के प्रमुख और हमारे सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत भी यहाँ पे उपस्थित होंगे। देखिए, इस बार के जो वायुसेना दिवस है उसकी थीम क्या है? इसकी थीम है आत्मनिर्भर और सक्षम। ये इस बार की थीम है वायुसेना दिवस की। और देखिए, आज के दिन भारतीय वायुसेना द्वारा इस कार्यक्रम के माध्यम से ये बताया जाएगा कि 1971 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था उसमें हमारे भारतीय सेना किस प्रकार जीत हासिल की थी। हमारे भारतीय वायुसेना के सैनिक लगभग 6000 उड़ान भरकर विजय पताका लहराया था। और तभी से यानी कि 1971 में जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, इसी युद्ध के बाद बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया था। देखिए, बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था और पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाता था। और इसी जीत के साथ बांग्लादेश
ये पाकिस्तान से अलग हो गया था। और देखिए 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध को पूरे 50 वर्ष हो गए हैं। इस बार कितने वर्ष हो चुके हैं? 50 वर्ष। 50 वर्ष हो चुके हैं और इसीलिए हमारी भारतीय वायुसेना इस वर्ष को विजय वर्ष के रूप में समर्पित कर रही है। और देखिए अभी 2 दिन पहले 6 अक्टूबर को इसी हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर हमारे भारतीय वायुसेना के जवानों का फुल ड्रेस पर रिहर्सल किया गया है, जिसमें स्वदेशी विमान तेजस सहित राफेल विमान का भी प्रदर्शन किया गया है। राफेल विमान का, ये भी फाइटर जेट है जो फ्रांस से लिया गया है, तो आसमान में इनका प्रदर्शन किया गया है। और साथ ही साथ आकाशगंगा विमान, आकाशगंगा भी लगभग 8000 फीट ऊंचाई से डाइविंग लगाकर शानदार प्रदर्शन किया है। यानी कि डाइविंग क्या होता है? आसमान से ये जैसे अचानक से नीचे को गिरना, जिस प्रकार पानी में डुबकी लगाया जाता है, उसी प्रकार ये आकाश में 8000 फीट से डाइविंग लगाते हुए शानदार प्रदर्शन किया है। और आकाशगंगा 2020 में भी अपने शानदार प्रदर्शन से पूरे विश्व में कीर्तिमान स्थापित किया है। और देखिए तेजस, आकाश और राफेल विमान के अलावा मिग बाइसन, मिग 35, C-130J, C-17 ग्लोब मास्टर, मिराज 2000, सूर्य किरण और सारंग जैसे फाइटर जेट भी शानदार प्रदर्शन किया है। यानी 2 दिन पहले जब फुल ड्रेस रिहर्सल हुआ है, उसमें इन तीनों के अलावा ये सारे फाइटर जेट भी शानदार प्रदर्शन किया है। और देखिए जो आज वायुसेना दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा है, कहाँ पे? हिंडन एयरफोर्स स्टेशन में। उसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख और हमारे जो सीडीएस हैं, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ बिपिन रावत भी शामिल होंगे। अब हम देखते हैं तीनों सेनाओं में अलग अलग दिवस कब मनाया जाता है। देखिए वायुसेना दिवस, इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। और इसके वर्तमान में जो प्रमुख हैं कौन है? एयर चीफ मार्शल VR चौधरी यानी विवेक राम चौधरी हैं। और इनके उप प्रमुख कौन है? एयर मार्शल संदीप सिंह है, वायुसेना के उप प्रमुख। और इन दोनों का सिलेक्शन अभी हाल ही में हुआ है। VR चौधरी इनका किनके जगह पे हुआ है? RKS भदौरिया की जगह पे हुआ है। और देखिए भारतीय नौसेना दिवस ये कब मनाया जाता है? ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और इस समय वर्तमान इनके प्रमुख कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह हैं। और देखिए भारतीय थल सेना दिवस, इंडियन आर्मी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 15 जनवरी को। और इस समय इसके प्रमुख कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल MM नरवणे, मनोज मुकुंद नरवणे हैं। और इस समय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी WHO ने वैक्सीन RTS-S या AS01 को इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। यह किस बीमारी के लिए है? ऑप्शन A कोरोना, ऑप्शन B मलेरिया, ऑप्शन C डेंगू और ऑप्शन D पोलियो। तो इन चारों में से किस बीमारी के लिए यह वैक्सीन है जिसे अभी हाल ही में WHO ने मंजूरी दे दी है इस्तेमाल के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर B मलेरिया। देखिए यह वैक्सीन मच्छर जनित बीमारियों के खिलाफ काम करने वाली विश्व का पहला टीका है। यह प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम परजीवी के खिलाफ काम करता है। किसके खिलाफ? प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम परजीवी। देखिए परजीवी में 5 कैटेगरी में से यह सबसे खतरनाक कैटेगरी होती है प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम, जिसके खिलाफ यह वैक्सीन काम करती है। और देखिए WHO के रिपोर्ट के अनुसार हर वर्ष पूरे दुनिया में 4 लाख से अधिक लोगों की मौत होती है, जिसमें अधिकतर अफ्रीकी देश के बच्चे शामिल हैं। अफ्रीकी देश के
अफ्रीकी देश के बच्चे शामिल हैं और हर वर्ष अफ्रीकी देश में 5 वर्ष से कम उम्र के लगभग 2,60,000 बच्चों की मौत होती है। ये 2,60,000 बच्चों की मौत होती है हर वर्ष अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के जो बच्चे हैं और 5 वर्ष से जिनकी कम उम्र है। और देखिए इसमें WHO के हेड कौन है? WHO के हेड हैं टेड्रास एधनाम घेब्रियस हैं। घेब्रियसस हैं। ये WHO के हेड हैं या निदेशक हैं। और देखिए इस समय अफ्रीका में WHO के क्षेत्रीय निदेशक कौन है? डॉक्टर मात्सीदिसो मोइती हैं। और WHO के टीकाकरण, टीके और जैविक विभाग के निदेशक कौन है? केंट ओब्रायन हैं। और देखिए WHO के ग्लोबल मलेरिया प्रोग्राम के निदेशक कौन है? पेट्रो आलोंसो हैं। और देखिए WHO के रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि हर 2 मिनट में एक बच्चे की मलेरिया से मौत होती है। देखिए मलेरिया के सिम्टम्स क्या हैं? मलेरिया के जो लक्षण है क्या हैं? इसमें देखिए बुखार आता है, ठंड लगती है, मांसपेशियों में दर्द होता है और यहाँ तक कि पसीना आता है। तो ये सारे सिर दर्द होते हैं, ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। तो फ्रेंड आज की क्लास यहीं तक। आपको कैसी लगी आज की क्लास? यदि आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज एक लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।